सो लेट्स टॉक अबाउट रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। मैंने विकी पे आर्टिकल ढूंढ रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मूवी है रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। दिस मूवी वाज रिलीज इन 2009। डायरेक्टर हैं शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप साहनी, प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा। ये यशराज फिल्म्स की मूवी थी, आई डिडंट नो दैट। यही लोग सारे के सारे चक दे इंडिया के भी हैं, मतलब चक दे इंडिया भी इन्होंने बनाई थी 2007 में, 2 साल पहले उससे, ठीक है ना। तो इस मूवी की जो स्टोरी है वो ये है कि बड़े बड़े तौर पे रॉकेट सिंह कहीं से कॉलेज से निकलता है और ये जाके एक जगह जॉब करना स्टार्ट करता है, जो कंप्यूटर के पार्ट्स को वो सेल करते, कंप्यूटर सेल करते हैं वो अपने कस्टमर्स को। तो ये रॉकेट सिंह वहाँ जाके काम करना स्टार्ट करता है, कुछ गड़बड़ बड़बड़ करता है, उसे निकाल देते हैं। जो उसे निकाल देते हैं तो क्या करता है, ये जितनी सारे ये जैसे मान लो 20 कस्टमर आए, अब 20 में से सब तो बाय नहीं करेंगे, ये जो 10 कस्टमर्स आए बात करके चले गए, 10, 15, 12 ने बाय कर लिया, 8 लोगों ने बाय नहीं किया, तो उन 8 को अप्रोच करता था और उनको जाके अपना कंप्यूटर बना के बेचने लग गया। इसने कंपनी के लोगों के अंदर सेंधीबाजी कर ली, जो इसको बोलते हैं जिन्हें लॉस्ट लीड्स, उनको कैप्चर करके उनको करने लग गया। एंड ये मतलब कि फिर उसको दिखाया जाता है कि ऐसी वो किसी लॉस्ट लीड थी, उससे जाके मिला, ऐसे दिखा दी उसकी बड़ी ज़रूरत थी पर वो 35,000 अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मान लो 35,000 का कंप्यूटर था तो नहीं अफोर्ड कर सकती, उसका 33,000 थे, इसने उसको 32,000 में दे दिया। ऐसे करके दिखाया कि लॉस्ट, मतलब इंडियन मूवीज़ है ना, मतलब अब क्या करें, चोरी चकारी सिखाने से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो सिंपथी है चोर के साथ तो वो भी कमर्शलाइज कर देते हैं लोग, तो उसको भी कह देंगे बिल्कुल अच्छी चीज़ है। तो बेसिकली इन्होंने इस तरह से किया, ठीक है ना। तो अब ये जो चीज़ है ना, देखो ये सामने सामने और लॉस लीड्स, देखिए लॉस लीड्स ये नहीं होता कि वो लीड लॉस हुई, वो वापस भी आती हैं, वो वापस आती हैं, उनको डिफरेंट कन्फिगरेशन लेके चले जाती हैं। और टिपिकली ये जो कंपनीज होती हैं इनके सर्टन इकोसिस्टम होता है, इनके इकोसिस्टम में काम करती हैं। कस्टमर्स का एक इकोसिस्टम होता है, उसमें वो जो लॉस लीड वाला है वो जाके थोड़े दिन के बाद मतलब किस तरह से और पैसे इकट्ठे करेगा और लेकर आएगा। तो इनका अपना वो है, लीड जनरेशन में टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, इसमें एक पूरी इन्वेस्टमेंट लगती है। ऐसे थोड़ी लीड जनरेट अपने अभी होकर सामने आती हैं, ठीक है ना। वो सारा पैसा खर्चा है कंपनी के इन्वेस्टर ने, कंपनी के ओनर नहीं मैं बोलूँगा। तो क्योंकि मेरा ये फंडा है कि इंडिया के लोगों को इन जनरल इन्वेस्टर्स के पैसे की कदर नहीं है, वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। उन्हें लगता है इन्वेस्टर ने तो पैसे इन्वेस्ट किए, 5% ले ले, 2% ले ले, अगर उसने 5% ही लेना तो बैंक में ना डालता। इन्वेस्टर को उसके रिटर्न के लिए उसकी कोई सिंसियरिटी नहीं है। इंडिया के अंदर जो बंदे मतलब जो बिजनेस मतलब जैसे स्टार्टअप वगैरह में कर रहे हैं काम या जो भी है, उनको इतना समझ नहीं है कि अगर इसने इन्वेस्ट किया है तो इसको पैसे मिलने चाहिए वापस। उनको लगता है ये एम ही है। बट एनीवे, तो जो कंपनी का ओनर है या कह लो या कंपनी है या इन्वेस्टर है, उनकी तरफ सिंसियरिटी बनती है कि वो उस लॉस लीड्स को ना टच करे। कंपनी के लोगों के अंदर में सेंधीबाजी कर रहा है, उनके साथ जाके अंदर जाके डीलिंग कर रहा है रॉकेट सिंह, डीलिंग करता है उनसे, जाके लेकर आता है लीड्स की, उनसे लॉस लीड्स की डेटा लेता है, फिर उन लोगों को अप्रोच करता है। कितनी बड़ी चोरी है। और इस कंपनी, और बताओ इसको किसका चीज़ का अवार्ड मिला है, यूनिक कॉन्सेप्ट का। इसको एक अवार्ड मिला, इसकी नॉमिनेशन हुई है बेस्ट स्टोरी की। ये देश के लोगों का आईक्यू है। एक चोर कैसे चोरी करे, कैसे चोरी करता है, वो जाके ये देश दुनिया को सिखा रहा है, ये देश के लोगों को सिखा रहे हैं सारे लोग बैठ के, ठीक है ना, चोरी करना सिखा रहे हैं। ये चोरी है अमेरिका में। अमेरिका अगर कंट्री ग्रेट है इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करता है उसके बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसके भी राइट्स हैं। अगर उसके कस्टमर को ये पास करके एम्प्लॉय या एक्स एम्प्लॉई उसको पास करके उसके कस्टमर्स को उसको पास करके कस्टमर के पास पहुंच जाता तो उसके अगेंस्ट लॉज हैं यहाँ पे। कस्टमर के साथ डायरेक्ट डीलिंग करने के अगेंस्ट लॉज हैं, इसलिए कंट्री ग्रेट भी है। एम्प्लॉयर्स अपने घर में बैठे 10-10 हज़ार एम्प्लॉयज़ काम करें, क्यों दे रहे हैं उनको जॉब्स? क्योंकि वो एम्प्लॉय चोरी कर नहीं सकते बाय लॉ। इंडिया के अंदर आप 10 लोगों को दो, 11वां बंदा चोर आएगा। 50 बंदों को बुलाओ, 51वां बंदा चोर आएगा। 100 बंदों को जॉब दो, 10 बंदे चोर आएंगे। कौन देगा इन चोरों को जॉब्स, जिनको आप चोरी सिखा रहे हो? गाइस 2011, 2012 में, 2014, 15 में मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इंडिया के अंदर, सब चोर।
मैंने पूरा पूरा बैच उठाया, 20-20 घूम गया, 18 चोर, वो कहता मैं सिर्फ चोरी घूम रही है। मैं वहाँ से थोड़ा सा बोल रहा हूँ आपको कि ये जो चोर मेंटेलिटी है ये देश के अंदर डाली गई है। इस तरह के रॉकेट सिंह जैसी मूवियाँ बना बना के, मूवीज़ बना बना के इन्होंने डाली है लोगों के अंदर। ये चोरी का जो दिमाग भरा है इनके अंदर, उनको लगता है चोरी ठीक होती है। चोरी के साथ देखो कैसे बनेंगे, बड़े बन गए। सॉरी टू से, बट डीबीए भी चोर था, पता आपको इस बात का? डीबीए धीरू भाई अंबानी भी चोर था, यमन में चोरी करके आया था, गुरु फिल्म में दिखाया हुआ है। वहाँ पे बिल्कुल एक फ्रॉड काम करता था। ये है सब गाइस। ऐसे चोर बंदा बनना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे चोर मूवियों से देखना, ऐसी मूवीज़ को देखना जिसमें चोरी सिखाई जाती है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बना बच्चों को दिखाओ, बच्चों को सिखाओ कि व्हेन यू आर वर्किंग एज पार्ट ऑफ अ सिस्टम, व्हेन यू आर वर्किंग एज पार्ट ऑफ अ कंपनी, तो उसमें आप ऑनेस्टली काम करो, उसमें आप सिंसियरली काम करो, मेहनत से काम करो। इंशाल्लाह एक दिन अपनी कंपनी खोल सकोगे। कैसे यार? लीड जनरेशन का सिस्टम है, वो आपने लर्न किया ना, वो नॉलेज तो आपकी है ना। आप सेम सिस्टम अपने घर में खोल लो, आप भी लीड जनरेट करो, क्या बुराई है? लेकिन दूसरों की लीड को चोरी करना ठीक नहीं है। आई होप मैंने आपको एवेन्यूज बताए हैं। आप भी ऐसा बिजनेस करो, आप करना आपको करो, रिस्क लो, लीड्स बाय करो, उनको अप्रोच करो, उनको पूछो, उनको सेल करो जो सेल करते हो। चोरी क्यों कर रहे हो? और उसको डिफेंड किया गया इस मूवी में। हमने सिर्फ वो लीड्स ली हैं जो उनको आप रिजेक्ट कर देते थे। तो एनीवे, एक बिजनेस एंटरप्राइज, एक कमर्शियल एंटरप्राइज के कुछ गोल्स होते हैं, वो सिवियरली डिफीट होते हैं जब इस तरह के रॉकेट सिंह जैसे चोर आ जाते हैं। एंड मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ और मैंने आपको अपने व्यू पॉइंट्स बता दिए। थैंक यू गाइस।